चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल लिए आयोटा का जो आप लोग बोर्ड पर देख रहे हैं। तो इन सभी एग्जाम्पल को क्या करेंगे, सोल्व करते हैं और आप लोग को जो समस्या होने वाले हैं उन सभी समस्याओं को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। चलिए सबसे पहले जो पहला एग्जाम्पल देख रहे हो बहुत ही आसान सा एग्जाम्पल है। आयोटा का पावर कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। आयोटा का पावर कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। चलिए इसको हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो दिया हुआ वो देखिएगा, लिखा हुआ है आयोटा का पावर 7। अब इसको अगर हम लोग सोल्व करते हैं तो इसको 2-3 तरीके से हम लोग सोल्व कर सकते हैं। कैसे, तो आप लोग को बताए थे कि हम लोग लिख सकते हैं आयोटा का पावर, ध्यान दीजिएगा, आयोटा का पावर 4 इंटू आयोटा का पावर 3, इस रूप में हम लोग लिख सकते हैं। अब ऐसा हम लोग लिख सकते हैं तो देखिएगा, लिखेंगे आयोटा का पावर कितना, लिखेंगे आयोटा का पावर हम लोग के पास होता है, इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। आयोटा का पावर 4 बराबर क्या होता है, 1 होता है। और जबकि आयोटा का पावर 3 क्या होता है, माइनस आयोटा होता है, यानी आई होता है। ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग एक और पैटर्न से सीखते हैं, क्योंकि एक और तरीका रूल बताए थे आप लोग को। क्या बताए थे कि सबसे पहला बात देखिएगा कि सबसे पहले जो आयोटा का पावर 4 दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 4 को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 7 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं, 7 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो देखिएगा कितना आ जाएगा, 1 बार में आ जाएगा 4। यहां से कितना बच गया, 3 बच गया। अब रिमाइंडर 3 बचा हुआ तो हम लोग इसको 4 के पैटर्न में कैसे लिखेंगे, लिखेंगे कि आयोटा का पावर, ध्यान दीजिएगा, आयोटा का पावर 4 इंटू 1 प्लस क्या हो जाएगा, 3। रिमाइंडर कितना बचा, 3। आप इस रूल को समझने का कोशिश कीजिएगा। अभी हम आप लोग को जस्ट बताएं, फॉर्मूला क्या बताए थे कि आयोटा का पावर 4n प्लस 3, तो इसका क्या होता है, तो इसका जो रूल इसमें क्या होता है, तो इसका होता है माइनस आयोटा होता है। ये आप लोग जानते हैं, तो इसी पर हम लोग बनाएंगे। अब देखिएगा इसका रिमाइंडर कितना बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है। रिमाइंडर जब 3 बचा हुआ तो हम इसको डायरेक्ट क्या लगा सकते हैं, लिख सकते हैं माइनस आयोटा। क्या लिखेंगे, माइनस आयोटा। और अगर आपको ये समझ में नहीं आया होगा तो आपको क्या करना, तोड़ तोड़ के बनाना है। लेकिन ध्यान में इस बात को रखिएगा कि जब भी आयोटा वाले कंडीशन को बनाइएगा, आयोटा वाला प्रश्न बनाइएगा, तो उसको हमेशा 4 में विभाजित कीजिएगा, यानी 4 में बांटने का कोशिश कीजिएगा। कितना में, 4 पार्ट में क्या कीजिएगा, बांटिएगा, यानी पावर को 4 में बांट दीजिएगा। तो उससे क्या होगा, आप बहुत इजीली और बहुत आसानी तरीके से बना सकते हैं। जैसे देखिए इसका पावर था 7, तो इसका पावर था 7, तो 7 को सबसे पहले 4 में बांट दिए, यानी आई का पावर कितना कर दिए, 4। अगर 4 में बांट दिए तो आप कितना बच गया, 3 बच गया। हम लोग आई के पावर 3, तो हम आप लोग इसीलिए बोले थे कि 1 से लेके 4 तक जो पावर है आयोटा का, उसका अगर हम लोग वैल्यू को जान जाते हैं तो सभी को बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं 4 का भी जानते हैं, आयोटा का पावर 3 का भी जानते हैं। तो आयोटा का पावर 4 होता है, उसका वैल्यू होता है 1, जबकि आयोटा का पावर 3 क्या होता है, माइनस आयोटा होता है। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस आयोटा हो जाएगा। या तो हम लोग इस तरह से भी बना सकते हैं। तो दोनों तरीका अगर आपको जान रहे हैं, दोनों तरीके कंडीशन जानते हैं, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। चलिए अब देखिएगा, अब इस प्रश्न को देखिएगा, इस क्वेश्चन को देखिएगा। लिखा है आयोटा का पावर कितना है, 998, यानी 998 दिया हुआ। कितना दिया हुआ, 998, यानी आयोटा का पावर, आई का पावर दिया हुआ 998। चलिए देखते हैं अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको देख लीजिए। सबसे पहले अगर इसको हम लोग सोल्व करेंगे, है ना, तो इसको सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे आयोटा का पावर 998। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड करें। तो सबसे पहले 998 को अगर हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हम आप लोग को बताएं कि 4 के रूप में इसको क्या करना है, 4 में हम लोग इसको डिवाइड करना है, यानी 4 के पार्ट में कोशिश करना क्या है, बांटना है। तो 4 से हम लोग इसको क्या करेंगे, डिवाइड। हमेशा 4 पे ही करना है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर किसी बच्चे को समझ में ना आता हो तो आप लोग को बता दे कि चाहे पावर उसका जितना भी बड़ा हो, जब भी डिवाइड कीजिएगा कितना से कीजिएगा, 4 से ही कीजिएगा। ठीक है, बहुत इजीली और आसानी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब इसको अगर हम 4 से करते हैं तो 2 बार में 4 हो जाएगा। यहां से कितना बच जाएगा, 1 बचेगा। यहां से हो जाएगा 9, फिर कितना हो जाएगा, 4 बार में हो जाएगा 16 हो जाएगा। यहां से बच जाएगा 3, ये कट गया। यहां से हो जाएगा 8, अब कितना होगा, 9 बार में हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यहां से बच गया 2 बच गया।
अब हम लोग इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। दो तरीके से कैसे, एक इस तरह से भी लिख सकते हैं और एक इस तरह से। अब हम लोग इसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे देखिएगा, लिखेंगे आई का पावर, आयोटा का पावर कितना आ गया, सबसे पहले लिखेंगे 4, तो इसका पावर हो जाएगा कितना 249 इंटू आयोटा का पावर कितना है, नीचे बचा 2, हम लोग यहाँ आयोटा का पावर कितना कर देंगे 2 कर देंगे। अब देखिएगा इसको अगर सोल्व करें, इसका पावर कितना, आयोटा का पावर 4 है, तो आयोटा का पावर 4 बराबर कितना होता है 1 होता है, तो 1 लिखेंगे हम इसका। अब इसके ऊपर में लिखा हुआ है 249 इंटू और आयोटा का पावर 2, ध्यान दें आयोटा का पावर 2, तो इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू होता है -1 होता है। अब आप लोग सभी को जानते हैं कि अगर 1 के ऊपर में चाहे कितना बड़ा अंक रहे पावर में, उसका आंसर हमेशा क्या होगा 1 ही आएगा। अब साइन के ऊपर डिपेंड करता है, तो साइन में क्या है कि अगर उसमें वो अगर इवन नंबर रहेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर ओड नंबर रहेगा क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर माइनस में 1 रहेगा तब, लेकिन ये माइनस में तो है नहीं, पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव में है तो इसका मतलब या तो यहाँ इवन रहे या ओड रहे, इसके ऊपर में कोई डिफरेंट होने वाला नहीं, कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, किसी भी तरह का चेंजिंग नहीं होने वाला है, तो ये कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। इसका मतलब है कि 1 को 249 बार लिखना था मल्टीप्लाई में, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू, तो हम लोग जाने कि 1 है और उसके ऊपर में चाहे पावर जो भी हो उसका आंसर जो आएगा 1 ही आएगा, ठीक। अब यहाँ मल्टीप्लाई, आज इसको में कितना दिया -1 दिया हुआ। अब अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -1 आ जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। इसका दूसरा तरीका ऐसे भी बना सकते थे, हम लोग इस तरह से बना सकते हैं, इस फॉर्मूला पर बना सकते थे। इसमें क्या बनाते, बहुत आसान, दोनों को एक ही तरह लगभग है ना। हम लोग कैसे करते हैं, इसको लिखते हैं आयोटा का पावर 4 इंटू 249 है ना, प्लस कितना बचता है, रिमाइंडर कितना बचा 2, यहां लिख देते हैं 2। अब हम लोग जानते हैं कि इतना का जो वैल्यू होगा, देखिएगा इतना का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, और इसका जो रिमाइंडर जो 2 बचा हुआ 2 का, अब रिमाइंडर 2 का क्या होता है वैल्यू, आयोटा का पावर 2 अगर रहता है तो उसका क्या होता है, तो उसका वैल्यू, उसका आंसर जो होता है वो क्या होता है -1 होता है। यानी ऐसे आप समझ सकते हैं, देखिएगा कि अगर आयोटा का पावर 4n प्लस 2 बराबर क्या होता है -1 होता है। ये चीजें आप लोग जानते होंगे, तो क्योंकि आप लोग इससे पहले, हम पढ़ाने से पहले, ये सारे एग्जांपल देने से पहले ये सभी चीजें, सभी तरीका, सभी रूल हम आप लोग पहले बता चुके हैं। अगर आप नहीं समझ पा रहे तो 1 से 2 बार उस वीडियो को रोक के देखिए, आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें कितना हो जाएगा इसका वैल्यू, इसको अगर हम लोग सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -1 हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह से हम लोग इसमें आ जाते हैं तीसरा नंबर में, देखिएगा तो 3 में क्या दिया हुआ, तो देखिएगा लिखा हुआ है कि रूट अंडर -1 का होल पावर दिया हुआ है 90, कितना दिया हुआ है 90 दिया हुआ। ये भी बहुत आसानी तरीके से बन जाएगा। आप लोग को बता देते हैं कि इसमें हम लोग को क्या किया, थोड़ा सा कंफ्यूजन में डालने के लिए इस तरह का क्वेश्चन को दे दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या किया, रूट अंडर -1 दिया हुआ। अब हम लोग जानते हैं कि रूट अंडर, ध्यान दीजिएगा, रूट अंडर -1 का वैल्यू क्या होता है, आई होता है, इसी को तो आयोटा बोलते हैं। अभी हम आप लोग को जब हम बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहे थे तो उस समय तो यही तो सिखाए थे कि रूट अंडर -1 बराबर क्या होता है, आयोटा होता है। क्योंकि माइनस में आ जाने के कारण से, रूट के अंदर में माइनस आ जाने के कारण से, माइनस को हटाने के लिए किसका यूज किया जाता है, आयोटा का यूज किया जाता है। इसीलिए कॉम्प्लेक्स नंबर को बनाया गया एक चैप्टर जो है, इसी पर तो सारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसका मतलब रूट -1 का जो होगा वो क्या होगा, आयोटा होगा। इसका मतलब इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे, और इसका पावर कर देंगे कितना, 90 कर देंगे, 90 कर देंगे। अब बनाने का तरीका से वही प्रोसेस है। अब हम लोग जब बनाएंगे क्या करेंगे, तो देखिएगा हम लोग सबसे पहले 90 को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। 90 को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। अब 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो कितना बार में, 2 बार में कितना हो जाएगा, तो 2 बार में ये हो जाता है 8, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहां से बच जाएगा 1, यहां से हो जाएगा 0, 4 दूना 8 हो जाएगा, यहां से बच जाएगा 2 बचेगा। इसका रिमाइंडर कितना बचा, 2। अब आप लोग जान रहे कि जिसका भी रिमाइंडर 2 बचता है उसका वैल्यू कितना था, देखिएगा रिमाइंडर जिसका 2 बचता है उसका वैल्यू कितना होता है, -1 होता है। लेकिन हम लोग इसको ऐसे दोनों तरीके से लिख सकते हैं, लिखेंगे आयोटा का पावर 4 के पावर कितना हो जाएगा, 4 के पावर 28 इंटू
आयोटा का पावर 2, इस तरह से भी हम लोग समझ सकते हैं। अब हम लोग इसको जब लिखेंगे तो इसका वैल्यू आयोटा का पावर 4 बराबर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1 हो जाएगा, और इसका पावर है 28 इंटू, और इस आयोटा का पावर 2 दिया हुआ तो इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू होता है -1 होता है, यही तो होता है। अब सबका लिखेंगे तो इसका हो जाएगा 1 इंटू इसका हो जाएगा -1। अब दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, जब भी आप इसको बनाइएगा बहुत ही अच्छा लगेगा बनाने में, इस बात को ध्यान में रखिए, सिर्फ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होनी चाहिए। चलिए इसमें अब हम लोग देखते हैं ये प्रश्न, इसमें लिखा हुआ है उसको देख लेते हैं, सॉल्व जब करेंगे हम लोग इसको, है ना, तो लिखा हुआ आयोटा का पावर -1, आयोटा का पावर कितना दिया, -1। तो इस -1 को हटाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो देखिएगा कि इस -1 को अगर हटाना है तो हम लोग इस तरह से हम लोग पहले पढ़े कि इसके नीचे कुछ नहीं तो हम लोग कितना मान सकते, 1 मान सकते, ये तो हम लोग जानते। इस पावर के माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे, इस आयोटा का इसको पूरे के पूरे नीचे कर देंगे, नीचे वाला को अगर ऊपर कर देंगे तो अगर पावर नेगेटिव में है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा, यानी इसका नीचे वाला नंबर को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर वाला नंबर, ऊपर वाला चीजों को क्या करेंगे, नीचे कर ले आते हैं, तो पावर जो होता है चेंज हो जाता है। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो क्या चीज में हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। तो हम लोग जब इसको लिखेंगे तो लिखेंगे 1, और जब आयोटा नीचे आ जाएगा तो क्योंकि यहाँ आयोटा जो है नेगेटिव में है, माइनस में इसका पावर है, तो ये नीचे जब आ जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हम लोग को 1 बाय आयोटा का पावर 1, ये हम लोग इसका हम लोग को क्या बोल रहा है, वैल्यू निकालना और इसका आंसर बताना। अब इसका आंसर हम लोग कैसे करेंगे, तो नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम लोग क्या है, रेशनलाइज करना पड़ेगा। क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। अगर हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट है उसके लिए बता दें, इसका हम लोग का हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हर का परिमेयकरण करना। तो लिखेंगे जब भी इस रूप में आएगा, ध्यान में रखिएगा, कभी भी आपका आयोटा का जो वैल्यू रहेगा, अगर बटा में दिया रहेगा, आयोटा जो रहेगा वो नीचे रहेगा, है ना, तो हमेशा उस आयोटा को क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। या तो आप 1 से कर दो, आयोटा आयोटा से कर सकते, या वो जितना लिखा है उतना ही से ही आप क्या कर सकते हैं, रेशनलाइज कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ आयोटा दिया हुआ है 1, तो हम लोग लिखेंगे 1 बाय आयोटा का पावर 1 इंटू, अब यही आयोटा से क्या करेंगे, हम लोग रेशनलाइज करेंगे आयोटा, यानी इसमें लिखेंगे आयोटा। अब अगर ये दोनों को रेशनलाइज करने के बाद अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर में हो जाएगा आयोटा का पावर 1 और यहां हो जाएगा आयोटा का पावर का 2। ध्यान दीजिएगा, इसका पावर 1 इसका पावर 1 दोनों जुड़ जाएगा तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, यानी आयोटा का पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में तो ठीक है आयोटा दिया हुआ है, और नीचे वाला में क्या है, क्योंकि आयोटा का पावर 2, तो आयोटा का पावर अगर 2 है तो कितना इसका वैल्यू होता है, इसका वैल्यू होता है -1 होता है। अब इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये माइनस जो ऊपर चला जाएगा, माइनस चाहे नीचे लिखे ऊपर, ऊपर के साथ आ जाएगा, तो हो जाएगा माइनस आयोटा, यही हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। अब आप लोग को थोड़ा सा ये चीजें समझना बहुत जरूरी है कि आयोटा अगर बटा में रहेगा तो उस आयोटा को रेशनलाइज करना बहुत जरूरी, इस बात को ध्यान में आप लोग रखिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, आयोटा का क्या करेंगे, रेशनलाइज करना पड़ेगा, हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा। और अगर माइनस में अगर पावर दे दिया गया हो तो भी उस आयोटा को सबसे पहले उसको पॉजिटिव में करना है उसके पावर को, उसके बाद जब अगर पॉजिटिव में करेंगे उसके पावर को, तो अगर वो नीचे आ जाता है आयोटा तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा, यानी हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा, उसके बाद उसका वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। जैसे कि आप लोग यहां देख रहे होंगे, इसमें क्या देख रहे होंगे, ठीक है, इसमें देख रहे होंगे 5 नंबर प्रश्न है, इसमें आप लोग देख रहे होंगे क्या कि लिखा हुआ है कि आयोटा का पावर -71 यानी 71 दिया हुआ है। अब इसको अगर हम लोग सोल्व करते हैं तो सोल्व करेंगे सबसे पहले इसका क्या चीज में इसका पावर नेगेटिव में, अब नेगेटिव में है तो इसको पॉजिटिव करना। अगर हम लोग पॉजिटिव करते हैं तो क्या करना पड़ेगा, 1 ऊपर कर देंगे, है ना, 1 लिख देंगे और नीचे आ जाएगा आयोटा का पावर, आयोटा का पावर क्या हो जाएगा, आयोटा का पावर हो जाएगा 71, यही तो होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका रेशनलाइज करेंगे, तो रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, या इसी आयोटा को 2 बार भी लिख सकते हैं, पूरे लिख सकते हैं, तो वैसा करने की आवश्यकता नहीं। हम लोग लिखेंगे 1 बाय आयोटा का पावर 71 इंटू आयोटा बाय आयोटा, ठीक।
अब हम लोग इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आयोटा हो जाएगा। नीचे वाला को अगर हम लोग सोल्व करते हैं तो इसका पावर 1 है, तो आयोटा इसमें क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, तो हो जाएगा आयोटा का पावर 72 हो जाएगा। यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा इस 72 को क्या करेंगे हम लोग सबसे पहले 4 के पार्ट में इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, यानी 4 से हम लोग इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो अगर हम लोग 72 को, ध्यान दीजिएगा, 72 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं तो एक बार में सबसे पहले क्या आ जाएगा, एक बार में आ जाएगा 4 आ जाएगा, यहां से बच गया 3। अब यहां 3 बच गया, तो अब देखिएगा 3 जब बच गया और हम लोग क्या करें, यहां स्कूल उतारेंगे, लिखेंगे। अब 4 के टेबल में 32 आ जाता है, कितना बार में, तो 32 देखिएगा 8 बार में आ जाता है। तो यहां देखिए रिमाइंडर क्या बच जा रहा है आपके पास, 0 बच रहा है। रिमाइंडर कितना बच रहा है, 0। अब आप लोगों को बता देते हैं, अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। अब देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, आयोटा का पावर कितना हो गया, 1 है, नीचे लिखेंगे आयोटा 4 इंटू, ठीक है, कितना दिया हुआ, तो या तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देख लीजिए, आयोटा का पावर कितना, 18 यहां करेंगे। अब देखिएगा इसमें आयोटा का पावर 1, यहां क्या है, 1 है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसका पावर है 4, तो 4 जिसका पावर उसका 1 हो जाता है। उसके बाद क्या करेंगे, इसका हम लोग लिख देंगे 18। अब इसको पूरे सॉल्व करते हैं अगर, तो क्योंकि इसमें जो है आयोटा बाय नीचे 1 ही होगा, 1 को सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, आयोटा ही आएगा, तो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से करके हम लोग क्या कर सकते हैं, आयोटा को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे हैं। अब चाहिएगा जितना बड़ा से बड़ा आयोटा का वैल्यू रहे, हम लोग सभी को बहुत आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि अगर आयोटा का वैल्यू अगर हजारों में रहे, लाखों में रहे, कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले उसको बनाने का सबसे आसान सा तरीका क्या है कि उसको 4 से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड करने 4 के पार्ट में अगर बांटेंगे तो बहुत इजी तरीके से क्या होगा, बच जाएगा। उसके बाद रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर के आधार पर भी हम लोग बोल सकते हैं, रिमाइंडर के बेस पर भी हम लोग आयोटा का वैल्यू बता सकते हैं, या तो पूरे हम लोग डिवाइड जो करते हैं 4 के बेस पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, चलिए देख लीजिए। देखिए कुछ अगर हम लोग बड़े आयोटा का पावर अगर हो तो उसको कैसे सोल्व करेंगे, तो उसको भी सोल्व करने का तरीका इसी तरह है। जैसे देखिए अब आप लोग को थोड़ा हम समझा देते हैं। अगर हम लोग के पास अगर आयोटा का पावर बहुत बड़े बड़े हो तो उसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, तो उसको भी सोल्व करने का तरीका यही है, बहुत ही आसान है। सिर्फ हम लोग को लगेगा देखने में क्या डर लगेगा कि आखिर इसका आयोटा का पावर इतना बड़ा है तो इसको सोल्व कैसे किया जाए, लेकिन सोल्व करने का तरीका भी जो होगा बहुत आसान होगा। जैसे देख लीजिए, अगर हम लोग के पास आयोटा का पावर अगर रह जाए 5400, कितना हो जाएगा, मान लीजिए दे दिया है 62 दिया हुआ है, अब इतना बड़ा दिया हुआ है। अब इसको हम लोग सोल्व कैसे करेंगे, तो देखिए सोल्व करना बहुत ही आसान है। इसका वैल्यू कितना होगा, तो क्या, तो हम आप लोग को बार बार बता रहे हैं कि सबसे पहले पावर को क्या करना है, 4 में डिवाइड करना है, यानी 4 में उसको क्या करना है, डिवाइड करना है। हम लोग सिंपल सा तरीका है समझ, 4 से भागा दे देना है। क्या करना है, 4 से हम लोग इसको भागा कर देंगे। और आयोटा का पावर आपको 1 से लेके 4 तक माइंड में रखना पड़ेगा कि अगर आयोटा का पावर 1 रहेगा तो आयोटा होगा, अगर आयोटा का पावर 2 होगा तो -1 होगा, अगर आयोटा का पावर 3 होगा तो माइनस आयोटा होगा, और अगर आयोटा का पावर 4 होगा तो क्या होगा, 1 होगा। अगर ये चारों अगर आप जानते हैं, माइंड में अगर सेटअप हो गया है, तो समझिए आपको कितना बड़ा भी आयोटा का पावर हो, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत इजीली तरीके से क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए इसमें क्या है, आयोटा का पावर दिया हुआ है 5462। अब किसी बच्चे में यह समझ में आएगा कि इतने बड़े पावर दिए, इसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले इसको 4 से हम लोग क्या करेंगे, भागा देंगे। देखिएगा सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि 4 से इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जैसे लिखा हुआ है 5462, इसको हम लोग भागा देंगे 4 से। कितना से देंगे, 4 से देंगे। सबसे पहले एक बार में लिखते हैं तो 4 आ जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा 4। 3 बार में लगेगा तो हो जाएगा 12, यहां से कितना बच गया, यहां से बच गया 2, और ये भी क्या हो गया, कट गया, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 6 से लगाएंगे। अगर 6 से 6 लिखेंगे, अब 4 के टेबल में 6 तो कितना हो जाएगा, 6 चक हो जाता है 24, यानी
6 बार में आ जाएगा 24, यहां से बच गया 2, यहां से ये कट गया। अब यहां से कितना बच गया, 2 बच गया। ध्यान में रखिएगा 4 के टेबल में 22 नहीं आता, लेकिन 5 बार में कितना आ जाता है, 20 आ जाता है। यहां से कितना बच गया, 2 बच गया, ये भी क्या हो गया, कट गया। आप देख रहे हैं ये कट गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जब लिखने के बात आएगा तो जब इसको सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे देखिएगा, क्योंकि हम लोग को 4 से भागा हर बार देना पड़ेगा आयोटा के पावर में, तभी बना पाएंगे। अब देखिए हम लोग इसको सोल्व करते हैं। जब इसको सोल्व करेंगे तो आयोटा का पावर दिया हुआ 5 4 6 2। अब इसको अगर हम लोग लिखेंगे कैसे लिखेंगे आयोटा का पावर, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ 4, क्योंकि हम लोग 4 से ही भागा दिए थे उसमें। अब भागा देने के बाद इसका भागफल जो आया है ना, तो कितना आया, तो आया ये आ गया है 13 6 5, इतना आ गया। उसके बाद फिर इनटू करेंगे, फिर यहां लिखेंगे आयोटा, और हम लोग को जो रिमाइंडर बचा यानी शेष जो बच गया है कितना बचा, 2। तो इसका पावर आयोटा का पावर कितना कर देंगे, 2 कर देंगे। इसका दोनों फॉर्मूला हम आप लोगों को बताएं। अब देखिएगा आयोटा का पावर 4, इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। अब 1 होता है, इसके पर लिखा 1365 इंटू आयोटा का पावर 2 कितना होगा, इसका होगा -1 हो जाएगा। अब आयोटा के पावर चाहे कितना रहे, अगर 1 के ऊपर में पावर लिखा हुआ है तो उसका वैल्यू कितना होगा, 1 ही होगा। तो यहां लिखेंगे 1 इंटू लिखेंगे -1, और अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -1, और यही हो जाएगा इसका आंसर। तो इसलिए हम आप लोग को बोल रहे कि आयोटा के पावर से आपको डरने की आवश्यकता नहीं। अगर आप आयोटा का पावर अगर अच्छे तरीके जानते हो, 1 से लेके 4 तक का उसका अगर पावर सही तरीके से सीख गए हैं, तो समझिए आयोटा का पावर या कितना बड़ा रहे बहुत आसानी से बना सकते हैं। अब 1-2 एग्जाम्पल और कुछ देख लेते। अगर बोलिएगा कि सर ये 1000 में था, अगर लाख में हो तो कैसे बनेगा, वो भी ऐसा ही बनेगा। करना क्या पड़ेगा, उसको भी 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। चलिएगा एग्जांपल हम लोग सबसे पहले इसका भी ले लेते हैं। चलिएगा एग्जांपल क्या करते हैं तो देख लीजिए, ले लेते हैं आयोटा का पावर, हम लोग ले लेते हैं 1 0 0 0 0, कितना, इतना हो गया। अब ये क्या है, यानी 1 लाख दिया हुआ, यानी आयोटा का पावर कितना, 1 लाख है। 1 लाख रहे, 10 लाख रहे, 50 लाख रहे, जो भी रहेगा आयोटा का पावर, हमेशा हम लोग उसको क्या करेंगे, 4 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब देखिएगा इसको हम लोग 4 से हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो लिखेंगे 1 0 0 0 0, है ना, और दिया हुआ है 0। इसको हम लोग क्या करेंगे, 4 से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे। अब इसको 2 बार में लगाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2 बार में अगर हम इसको लगा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 बार में लिखाएंगे तो 8 हो जाएगा। यहां से बचेगा 2, यहां से कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इसको उतारेंगे तो 0 हो जाएगा। अब इसको कितना बार में, 5 बार में लग जाएगा। ये 5 चौके कितना हो जाएगा, 20 हो जाता है। ये कट गया। अब ये 0 जो तीनों बचा हुआ, ये 0 कहां जाएगा, इस जगह पे 0 0 0 इतना हो जाएगा। यानी अब हम लोग इसको अगर सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे देखिएगा, अगर इस तरह से अगर सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे आयोटा का पावर 1 लाख, है ना। अब इसको अगर लिखेंगे तो लिखेंगे आयोटा का पावर 4 का पावर 2500, इतना ही होगा। अच्छा, उसके बाद कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक, अब ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे देखिएगा, आयोटा का पावर 4, आयोटा का पावर 4 कितना होता है, इसका मान 1 होता है। अब इसका पावर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 0 0 0। अब हम अभी आप लोगों को क्या सीखा, एक के ऊपर में कितने भी पावर हो उसका वैल्यू हमेशा एक ही होगा। क्या होगा, एक ही होगा। हाँ, अगर साइन के बात आ जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, तो देखिएगा अगर एक प्लस में है तो उसका वैल्यू प्लस में होगा, लेकिन अगर एक माइनस में है तो हम लोग देखेंगे उसका पावर इवन नंबर है कि ओड नंबर है। अगर इवन नंबर होगा तो इसका मतलब वो पॉजिटिव बन जाएगा, और अगर ओड नंबर होगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। अब कोई बच्चे समझते हैं क्या इवन और ओड बताना चाह रहे हैं और किस तरह करेगा। जैसे अभी आप लोगों को थोड़ा सा इसमें ऐसा नहीं क्या है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समझा देते। जैसे अगर हम लोग के पास ऐसे रहे -1 और इसका पावर रहेगा क्या, रह जाएगा 7। तो देखिएगा 7 जो है वो इवन नंबर है कि ओड नंबर है, सम संख्या है कि विषम संख्या। तो बोलिएगा सर ये विषम संख्या है यानी ओड नंबर है। तो ये ओड नंबर होने के कारण जब इसका सॉल्यूशन किया जाएगा तो हम लोग जानते हैं कि 1 पर पावर चाहे जितना बड़ा या जितना छोटा हो,
होगा तो एक ही होगा, लेकिन जब साइन के बात आ जाएगा तो माइनस होगा कि प्लस, तो इस नंबर पर निर्भर करता है, उसके पावर के नंबर पर निर्भर करता है। अगर पावर वाला जो नंबर है अगर वो इवेन नंबर है तो बन जाएगा पॉजिटिव, लेकिन अगर ओड नंबर है तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि 7 जो है वो क्या है ओड नंबर है, इसलिए यहां साइन क्या पड़ेगा माइनस पड़ेगा। ये बात आप लोग को समझ में आ गया। इसी तरह से और भी होता है, जैसे अगर हम लोग के पास ऐसे लिखा हुआ रह जाए कि -1 के पावर 20,000, या इसे लिखे 2 4 6 8, इस तरह से दिया हुआ है, यानी 2468। अब बोलिएगा कि सर इसका आंसर क्या होगा, तो हम लोग को सबसे पहले ये देखना है कि ये जो पूरे नंबर दिया गया ये इवेन नंबर है कि ओड नंबर है, क्योंकि यहां पावर में माइनस नहीं है, अंक के ऊपर अंक के साथ माइनस लगा हुआ है। अगर पावर में माइनस रहता, अगर ऐसे रहता, जैसे भी आप लोग आयोटा का सीखे थे, तो यहाँ का आयोटा यहाँ -1 दिया था, तो ये माइनस में रहता है, तब इसको हम लोग क्या करते हैं, इस पावर को पॉजिटिव करने के लिए नीचे के नंबर को ऊपर करते हैं, तो ऊपर वाला को क्या करते हैं नीचे, तो उसका पावर का जो साइन है वो क्या होता है चेंज होगा, नेगेटिव है तो क्या हो जाता है पॉजिटिव में हो जाता है, ना पॉजिटिव में रहता है तो नेगेटिव हो जाता है। लेकिन अगर नंबर पर अगर लगा हुआ है साइन लगा हुआ नेगेटिव पॉजिटिव, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए उसके पावर पर निर्भर करता है। अगर वो पावर पॉजिटिव में होगा, यानी पॉजिटिव का मतलब वो पावर अगर इवेन नंबर होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा यानी प्लस हो जाएगा, और अगर वो ओड नंबर होगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। जैसे इसके ऊपर 1 के ऊपर में जो पावर है वो क्या है इवेन है कि ओड है, तो देखिएगा लास्ट का नंबर देखिए तो 2 के टेबल से कट जाएगा, इसका मतलब ये क्या है, ये मेरा इवेन नंबर है। कैसा नंबर है इवेन, अगर इसका पावर इवेन है इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो सीधा सीधी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। बात समझ गया, तो इस चीज को हम समझा रहे थे। तो चलिए इसमें आप देखेंगे तो 1 के पावर क्या है यानी 25,000 दिया हुआ, तो इसमें चाहे जितना हो 1 के ऊपर में जो भी पावर हो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा 1 ही होगा, यही इसका आंसर होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो इस तरह से हम आप लोग को पावर ऑफ आयोटा से संबंधित कुछ प्रश्न को जो हम लोग क्या किए, कुछ क्वेश्चन को क्या किए सोल्व किए। अब हम लोग आयोटा से ही रिलेटेड हम लोग क्या करते हैं, आयोटा से ही हम लोग क्या करते हैं कुछ चीजों को प्रूफ करते हैं। तो चलिए हम कुछ प्रश्न को लिखते हैं, कुछ क्वेश्चन को लिखते हैं और उस क्वेश्चन को क्या करेंगे प्रूफ करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग फिर उसको पहले क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद हम सबसे पहले उन सभी क्वेश्चन को लिखते हैं।